नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गुरुवार को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपना बजट पेश किया। यह बजट सबसे बड़ा बजट कहा जा सकता है। योगी सरकार ने 6,15,000 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया है। इस बजट में खेलों के उत्थान के लिए भी बहुत कुछ प्रावधान किया गया है। जैसे मेरठ में खुलने वाली मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ रुपए तथा वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए 75 करोड़ रुपए जमीन खरीदी का प्रावधान शामिल है। इतना ही नहीं, एक जिला एक खेल के अंतर्गत खेलो इंडिया द्वारा स्पोर्ट्स सेंटर आबाद करने की योजना को भी मूर्त रूप दिया गया है। योगी सरकार खेलों के विकास की तरफ बहुत ध्यान दे रही है। तरह तरह की घोषणाएं जनमानस में विश्वास तो पैदा कर रही है, लेकिन खेलों से जुड़े लोग इस विकास से कतई संतुष्ट नहीं कहे जा सकते। उत्तर प्रदेश में सभी मंडलों में स्पोर्ट्स कॉलेज खोलना, एकेडमी खोलना बड़ी बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू से योगी सरकार अभी भी अनजान है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल से प्रशिक्षकों का बेहद अभाव है। किसी भी राज्य के खेलों के उत्थान में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का होता है तो वह प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक का होता है। दुख और अफसोस की बात है कि खेलों के विकास का दंभ भरती योगी सरकार प्रशिक्षकों की नियुक्ति के मामले में कतई संजीदा नहीं है। खेल निदेशालय खेल प्रेमियों को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण का मौका देने की जो बातें कर रहा है उसका कोई महत्व नहीं है। दरअसल जब तक कोई राज्य जमीनी स्तर पर खेलों के विकास की तरफ ध्यान नहीं देगा, तब तक अधोसंरचनाओं के आबाद होने का कोई महत्व नहीं है। अधोसंरचनाएं आबाद करना, खेल सामग्री का खरीदना, ये खेलों का विकास कतई नहीं है। दरअसल मूल बात से जो है योगी सरकार अभी भी अनजान है। दरअसल तय 450 प्रशिक्षकों की बजाय
उत्तर प्रदेश में फिलवक्त लगभग 1.5 सैकड़ा ठेका प्रथा से नियुक्त प्रशिक्षक ही कार्यरत हैं। मैं योगी जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि खेलों का विकास करें, अधोसंरचनाएं आबाद हों, लेकिन प्रशिक्षकों की उपेक्षा न हो। योगी जी, आपने ही कोरोना संक्रमण के दौर में उद्योगपतियों से आह्वान किया था कि किसी भी कर्मचारी को सेवा से बेदखल न किया जाए। दुख और अफसोस इस बात का है कि आपकी ही सरकार में मार्च 2020 में 377 अंशकालिक खेल प्रशिक्षक सेवा से बेदखल कर दिए गए, जिन्हें आज तक पुनः सेवा में नहीं लिया गया। क्या यही खेलों का विकास है? आप संत प्रवृत्ति हैं। आपके ही राज्य में सैकड़ों खेल प्रशिक्षकों के परिवार भुखमरी के दौर से गुजर रहे हैं। खेलों की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोल देना, क्रिकेट या दूसरे खेलों के मैदानों को आबाद कर देना तभी उपयुक्त है जब आपके पास प्रशिक्षक हों। अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति के बाद ठेका प्रथा से प्रशिक्षकों की नियुक्ति का स्वांग अब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिलाने की वकालत क्या खेलों के विकास में सहायक हो सकते हैं? ये सोचने की बात है। मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि आप एक बार उत्तर प्रदेश की मूलभूत समस्या की तरफ ध्यान दें। जब तक प्रदेश से प्रशिक्षकों की समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, तब तक किसी भी तरह का खेलों का विकास बेमानी है। प्रशिक्षक खेलों के उत्थान की मूल कड़ी है। इसकी उपेक्षा कतई उचित नहीं कही जा सकती। विकास हो, पुरजोर विकास हो, लेकिन प्रशिक्षकों की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को रखे जाने का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तभी कारगर साबित हो सकते हैं जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षक हो। प्रशिक्षक आपसे उम्मीद लगाए हैं कि एक न एक दिन आप उनकी सुध लोगे। योगी जी, आखिर प्रशिक्षकों की तरफ आपका ध्यान कब जाएगा? कब भूखे बिलखते प्रशिक्षकों के बच्चे खिलखिलाएंगे? आप तो नारी सशक्तिकरण पर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। क्या आपको नहीं पता कि इन बेरोजगार प्रशिक्षकों में 100 से अधिक महिला प्रशिक्षक भी शामिल हैं? योगी जी, कुछ करिए।
खेलों के विकास का जो मंतव्य आपका है वह तभी पूरा होगा जब प्रदेश में हर जिले में, हर विकास खंड में प्रशिक्षक होंगे, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण मिलेगा और समूचे राष्ट्र और दुनिया में उत्तर प्रदेश का मान बढ़ेगा। योगी जी, प्रशिक्षकों के हित में कोई निर्णय लीजिए, क्योंकि 2 साल से ये प्रशिक्षक और इनके परिवार भुखमरी के दौर से गुजर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।